हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 का पहले का तीसरा प्रश्न। बच्चों मेरे पास एक प्रश्न दिया है, कॉस 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान मुझे ज्ञात करना है। बच्चों ऐसे प्रश्न को सीखने के लिए सबसे पहले जो त्रिकोणमिति में मान दिए हैं वो मुझे याद करने पड़ेंगे। अगर वो मान आपको पता है तो ऐसे सारे सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, सारे मान याद करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ cos 45 है, cos 45 का मान बच्चों कितना होता है वो मुझे यहाँ रख देना है। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है। मैंने यहाँ पर cos 45 जहाँ दिया है वहाँ पर 1/√2 मैंने रख दिया। बटा की लाइन खींची थी मैंने, खींच दी। सेक ये 30 अंश है, सेक 30 अंश का मान बच्चों कितना होता है 2/√3। तो मैं क्या करूँगा, सेक 30 अंश दिया वहाँ लिखेंगे 2/√3 मैंने रख दिया। और कोसेक 30 का मान जो होता है बच्चों 2 होता है। ठीक है, इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं है तो कितना कर देंगे 1 कर देंगे। ऊपर हमारा 1/√2 हो गया, बटे में 2/√3 प्लस 2/1 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो मान ऊपर हमारा दिया है तो उसको हम एक जैसा है वैसा हम लिखा देंगे। ठीक है, लिख दिया मैंने। इसके बाद में मुझे क्या बच्चों कर देना है, ये मेरा अंश दिया है हर, ये मेरा अंश दिया है हर। इसके हर बच्चों कैसे हैं, डिफरेंस हैं। जब तक हर डिफरेंस होंगे हम इन प्रश्नों इस सवाल को हम आपस में जोड़ नहीं सकते। तो पहले मुझे क्या कर देना है, इनके हर मुझे क्या कर देने एक जैसे बना लेने। ठीक है, हेलो कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 का पहले का तीसरा सवाल। बच्चों मेरे पास एक प्रश्न दिया है, cos 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान मुझे ज्ञात करना है। अगर आप लोगों को ऐसे सवाल सीखने हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो त्रिकोणमिति की टेबल होती है उसके मान मुझे याद करने पड़ेंगे। अगर वो मान आप लोगों को पता है तो ये सवाल आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा cos 45 अंश दिया है तो पहले हमें cos 45 अंश का मान मुझे पता होना चाहिए। तो cos 45 का अंश का मान होता है 1/√2, मैंने यहाँ रख दिया। ये जो लाइन खींची है वो हमने लाइन खींच दी। सेक 30 अंश का मान बच्चों 2/√3 होता है, रख दिया। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और कोसेक 30 हमारा दिया है, इसका मान 2 होता है। इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं तो कितना है 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने जो हमारा ऊपर दिया है वो तो हम सेम अगले स्टेप में सेम ऐसे ही लिखेंगे। कितना है हमारा 1/√2, इसको तो सेम ऐसे लिखेंगे, बटा की लाइन खींच देंगे। जबकि इसमें हमारा ये अंश दिया, ये हर दिया, ये अंश है हर। इसके हर कैसे बच्चों डिफरेंस है। और जब तक हर डिफरेंस रहेंगे तो मैं इसको हम आपस में जोड़ नहीं सकता हूँ। तो पहले तो क्या करेंगे, इसके हर को मुझे सेम कर लेना है। हर कितने बनाने हैं पहले ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। इसका हर कितना है √3 और इसका कितना दिया है 1। √3 और 1 का जो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम √3 आएगा। इसका मतलब है इनके हरों को √3 बनाना है। पहले का हर √3 दिया है, जबकि मुझे इसको बनाना है √3। इसके हर को √3 बनाने के लिए मुझे क्या कर देना, √3 से गुणा कर देंगे। ऊपर करेंगे और नीचे भी कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अब ऊपर तो मैंने सेम लिख दिया था तो हमारा क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस, अब इस 2 की गुणा √3 से जब करेंगे बच्चों तो ये बिना रूढ़ का है, ये रूढ़ का है। जब किसी संख्या में रूढ़ की गुणा अगर हम बिना रूढ़ से करते हैं तो बिना रूढ़ वाली संख्या जो हमारा शुरू में लिख दिया जाएगा और जो रूढ़ वाला होता है वो हम बाद में लिख देंगे, हमारी गुणा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, अब इसके हर कैसे बच्चों होंगे, सेम हो गए ना। हमें क्या कर देना है, अगले स्टेप में फिर से जो हमारा ऊपर लिखा है उसको एक बार फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे, बटा की लाइन खींच दी।
इसके जब हर सेम होते हैं तो उस हर को मुझे एक बार लिख लेना पड़ता है। मैंने हर जिसके हर सेम थे तो मैंने हर को एक बार लिख लिया। अब क्या करना, ऊपर जैसा है मतलब 2 में कितना जोड़ देंगे, 2√3 जोड़ देंगे। ये जुड़ेगा नहीं, क्यों, ये बिना रूट का है, ये रूट वाला है। रूट में बिना रूट कभी नहीं जुड़ता है, जुड़ने के चिन्ह से मैंने लिख दिया। ठीक है, अगले स्टेप में मुझे क्या कर देना है, ये संख्या जो ऊपर थी वो तो हमारे सेम ऐसे लिखी रहेगी, ये जो नीचे वाली संख्या है ये पलट जाएगी। इसका जो हमारा हर है वो अंश हो जाएगा। हर हमारा कितना था, √3, तो हमारा अंश हो गया। ये अंश था, ये हमारा कितना हो जाएगा, हर 2√3 हो गया। ठीक है, इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगले स्टेप में मुझे क्या कर देना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब 1 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ये बिना रूट की, ये हमारा √2 है, ये बिना रूट है। मैंने आप लोगों को बताया जब किसी भी संख्या की बिना अंडर वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जो अंडर इसमें नहीं लगा होता वो संख्या आगे आ जाती है। लाइन खींचेंगे, √2 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारा जिसमें रूट नहीं लगा वो आगे हो जाएगा, जिसमें रूट लगा है वो हमारा पीछे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी अंडर की गुणा इसके अंदर कर देंगे तो इसमें भी रूट लगा है और इसमें भी रूट लगा है। ठीक है, अगर रूट के अंदर रूट लगा है मतलब रूट लगा है उसके अंदर संख्या लिखी है, अगर एक जैसी होती तो रूट कट जाता है, लेकिन अगर संख्या अंडर के अंदर लिखा है लेकिन संख्या कैसी है, डिफरेंस है ना, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो मुझे रूट लगा देना है, उन संख्या की आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये √2 है, ये √3 है, अंडर में ये भी संख्या लिखी, ये भी लिखी, लेकिन संख्या डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, अंडर लगा देंगे, गुणा कर देंगे, 2 3 6। बिना रूट वाली इसमें कितना था 2, वो हमारा आगे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो है इसको बड़ी संख्या में 2√6 है, इसको हम पहले लिख लेंगे, ऊपर सेम ऐसे लिखेंगे, और हम क्या करेंगे इसमें कुछ कॉमन भी मिल रहा है, 2 पहले कॉमन निकालो, तो अंडर√2 प्लस अंडर√6 हमारा बचेगा। ठीक है, अब इस संख्या को हम पलट लेंगे, इसमें बड़ी संख्या √6 है और छोटी संख्या √2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये √3/2 ऐसे ही लिखेंगे और इस संख्या को पलट लेंगे, क्या हो जाएगा, √6 माइनस का प्लस का ही √2 हो जाएगा। ये संख्या √6 मैंने पहले कर दिया, √2 हमारा बाद में हो जाएगा। इसके बाद में मुझे क्या कर देना, इसका कर देना बच्चों परिमेयगण। परिमेयगण क्या होता है, जो संख्या मेरे बटे में लिखी है इसके अंदर जो संख्याएं दी हैं, संख्या तो सेम रहेंगी, संख्या मेरे पास √6 था वही रहेगा, लेकिन संख्या का चिन्ह हमारा बदल जाएगा, इसके बीच में अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमें ऊपर अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस रूट वाली गुणा इसके अंदर करेंगे। मैंने आपको अभी बताया जब रूट के अंदर संख्याएं कैसी डिफरेंस हैं तो हमें रूट लगा देना है, रूट लगा दिया, और 6 की गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, माइनस ए भी रूट लगाए, ए भी संख्या डिफरेंस है तो हम क्या कर देंगे, एक बार लिखेंगे और 3 दूना 6 कर देंगे, बटे में 2 हमारा लिखा है वो लिखा ही रहेगा। एक बार प्लस दिया, एक बार माइनस, देखिए इसमें फार्मूला क्या लगेगा, एक बार संख्या प्लस में दी हो और अगर एक बार माइनस में दी है तो हम क्या करते हैं, उस पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे और दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे। देखो संख्या हमारे पास दोनों में सेम है, लेकिन एक में प्लस दिया दूसरे में माइनस दिया, तो हम क्या कर देंगे, अंडर√6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाकर अंडर√2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, ऊपर जो हमारा अंडर√18 लिखा है, क्या लिखा बच्चों, अंडर अगर 18 है तो 18 को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, देखो 2 से कटेगा, 2 ने 18, 3 3 9, 3 1 3, जिसके जोड़े बन जाते हैं उसको रूट के बाहर निकाल लेंगे और जिसके जोड़े नहीं बनते वो अंडर के अंदर रहेगा। तो जोड़े इसमें 18 के जगह पर लिख सकते हैं, 3 को हम बाहर निकाल देंगे और रूट के अंदर हम मुझे 2 कर लेना, क्यों, जिसके जोड़े बनते उसे मैंने बाहर कर दिया, जिसके जोड़े नहीं, 2 हमारा सिंगल था इसलिए वो अंडर के अंदर ही रहा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर√6। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है बच्चों, ये 2 हमारा ऐसे रहेगा, स्क्वायर करने से रूट कट जाता है, ये भी हमारा रूट कट जाएगा
और तुम्हारा हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और बटे में 2 हम इसमें से घटा देंगे। कितना बचेगा? 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 की 2 से हमें मुझे क्या कर देना है, यहाँ गुणा कर देना है। 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 4 दूना 8। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।